लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है। और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मांस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम देवीलाल जी का परिवार जी। जो कि किसान नेता माने जा हैं और एक आज का दिन हर एक आदमी देवीलाल जी का नाम पर झुका है आज तक जी मतलब आदर मान रखे हैं। आज उनका परिवार भी हंसी के ऊपर है, दो टूक हो रहे हैं, दो फाड़ हो रही हैं। तो क्या लगा है ये परिवार इकट्ठा होगा, क्या मजबूत विपक्ष आने वाले समय में जो है देवीलाल जी का परिवार हो सकता है बीजेपी के खिलाफ? देखो, अभी तो लगता नहीं कि ये परिवार इकट्ठा होगा, और कमज़ोर भी ये इसलिए होगे कि जिस भी परिवार में आपसी फूट पड़ती है वो नेचुरल बात है, चाहे वो कोई भी एंगल हो, कोई भी काम धंधा करता वो कमज़ोर होगा जी। चौधरी देवीलाल का परिवार पहली बार ये हालात बनी है इस देवीलाल परिवार की कि आज तक के हरियाणा के इतिहास में देवीलाल परिवार की पार्टियों के सबसे कम 2 विधायक बने हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 बने हैं, जेजेपी का 1 भी नहीं बना, और जो है निर्दलीय रणजीत सिंह भी चुनाव हार गए। पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा के इतिहास में जब इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी या रणजीत चौटाला यानी देवीलाल परिवार में जो 3 दल हैं उन तीनों के जो मुखिया वो तीनों चुनाव हार गए। अभय सिंह चौटाला हार गया, दुष्यंत चौटाला हार गया, रणजीत चौटाला हार गया। गांव में जैसे सारे दर्शक इस चीज़ से बड़ा इत्तेफाक रखेंगे कि सरपंच का चुनाव कोई लड़े और वो मेंबर भी खड़े कर दे आपकी, वो मेंबर तो चुनाव जीत जाए और सरपंच हार जाए हुए, तो फिर क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं ना। अब ये मेंबर बने जाओ जो सरपंच हारेगी इनकी। तो इसलिए देवीलाल परिवार की तरफ लोग निगाह आज भी लगाए हुए हैं, लेकिन मेहनत नहीं कर पा रहे। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि 87 सीट निकाली थी किसी टीम, 85 सीट निकाली थी। 87 में 85 आई थी जी। वो 85 अकेली देवीलाल की पार्टी की नहीं आई थी, वो देवीलाल की पार्टी के साथ बीजेपी भी थी, निर्दलीय भी थे। टोटल जो देवीलाल के लोग जो खड़े थे वो 85 मुख्य पार्टी, हाँ वो मुख्य पार्टी उनकी थी चौधरी देवीलाल की। समय समय पर अपनी पार्टियों के नाम बदलते रहते थे। और उसके बाद इनके परिवार की भी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा विस्तार में। चौधरी देवीलाल के परिवार में सबसे पहले राजनीति शुरू की इनके बड़े भाई चौधरी शाहबराम ने, वो एमएलसी रहे, और उसके बाद वो राजनीति में बहुत ज़्यादा आगे अपना नहीं कर पाए। उन्होंने अपने छोटे भाई देवीलाल को अपनी राजनीति सौंप दी। देवीलाल विधायक रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है कि वो 3 अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़े एक साथ। राजस्थान के सीकर से लोकसभा का चुनाव लड़े, पंजाब के फिरोजपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े, और हरियाणा के रोहतक से लड़े। वो सोनीपत लोकसभा से भी लड़े चौधरी देवीलाल किसी समय, ठीक है। अलग अलग हलकों से भी लड़ लेते हो, कभी मैम से, कभी गिराई से, कभी रोड़ी से, कभी कहीं से, भट्टू से, मतलब कहीं से भी खड़े हो जाते थे। देश के उप प्रधानमंत्री बने वो लगातार 2 बार, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ उप प्रधानमंत्री बने। और देवीलाल की सबसे खास बात ये थी कि वो मास लीडर थे, वो नेता बनाते थे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का वो इलाका जहाँ के लोगों को हिंदी और हरियाणवी समझ में नहीं आती, वो लोग भी लाखों की तादाद में चौधरी देवीलाल को केवल देखने के लिए आते थे। वह धरती पर वो ऐसा इंसान कौन है जिसने सारा सिस्टम घुमा रखे, ठीक है। 6 फुट से ज़्यादा का उनका कद था, बड़े हट्टे कट्टे थे, बड़े रोबिला उनका जो है कद काठी थी। उसके बाद देवीलाल के 4 बेटे। बड़ा बेटा ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला एमएलए रहे, मुख्यमंत्री रहे वर्षों तक, 5 बार। ये भी एक रिकॉर्ड है, कभी नहीं, वर्षों तक नहीं टूटेगा, क्योंकि 3 बार लगातार मुख्यमंत्री और कौन बनेगा? 3 बार और चाहिए। नायब सैनी भी 2 बार बने हैं, मनोहर लाल खट्टर भी 2 बार बने हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 2 बार बने, 3 बार और चाहिए इनको। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन 5 में भले ही 5 साल उनकी एक ही बार बनी है, 5 साल तो 2000 से 2005 तक रहे, नहीं तो वो कभी 6 दिन रह गए, कभी कुछ एक दिन, कुछ एक महीने, यूँ उनका सिस्टम चला। लेकिन वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। इंडियन नेशनल लोकदल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, वो रोड़ी से विधायक बने, वो जो है नरवाणा से विधायक बने, उचाना से बने, वो भी अलग अलग हलकों में खड़े हो जाते थे।
उनके भी दो बेटे। अजय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीति राजस्थान से शुरू की, वो नौहर और दातारामगढ़ से विधायक बने, उसके बाद भिवानी से सांसद बने, हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए, वो डबवाड़ी से विधायक बने। हरियाणा में अपने राजनीतिक जीवन में वो केवल एक ही बार विधायक बने, हरियाणा से डबवाड़ी से। इंडियन नेशनल लोकदल के जो है वो इनसो के और युवा इनेलो का उन्होंने बड़ा जिम्मा संभाला जी। अजय सिंह चौटाला के जो छोटे भाई हैं अभय सिंह चौटाला, इस बात का भी बहुत कम लोगों को पता है, उन्होंने भी अपनी राजनीति की शुरुआत राजस्थान से की थी। वो संगरिया से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे, जिसकी वजह से लोग अब उस चीज़ को भूल गए। अभय सिंह चौटाला रोडी से विधायक रहे, एलनाबाद से विधायक रहे, उन्होंने उपचुनाव ज़्यादा लड़े। हरियाणा के अगर देखा जाए तो वो ऐसे नेता मिलेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा उपचुनाव लड़े, जीते हैं। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला 2 सीटों से लड़ते थे, रोडी से, नरवाणा से, उसके बाद एलनाबाद और उचाना से, और दोनों से जीतते थे तो वो रोडी या एलनाबाद को खाली करते थे, फिर अभय सिंह वहाँ से लड़ते थे, विधायक बन जाते थे वो। एलनाबाद में पहली बार चौधरी देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार ये चुनाव आ रहा है। अभय सिंह चौटाला ने 2 चुनाव सांसद के भी लड़े हैं। उन्होंने 2004 में कुरुक्षेत्र से लड़े, हार गए, 2024 में फिर कुरुक्षेत्र से लड़े, हार गए, और वो एमएलए बने 2014 से, और 2019 तक विपक्ष के नेता। ओलंपिक संघ के भी वो प्रधान रहे। अजय सिंह चौटाला के 2 बेटे, दुष्यंत चौटाला हिसार से 25 साल की उम्र में सांसद बने। सांसद होते हुए उन्होंने उचाना से एमएलए का चुनाव लड़ा, जिसमें वो हार गए प्रेमलता से। उसके बाद फिर वो हिसार से लोकसभा का चुनाव हारे, फिर वो उचाना से एमएलए का चुनाव जीते। 2024 का लोकसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। उसके बाद उन्होंने एमएलए का लड़ा, और देवीलाल परिवार के पूरे राजनीतिक इतिहास में अपनी पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता हो और उसको केवल 7800 वोट मिलना, ये भी एक रिकॉर्ड दुष्यंत चौटाला के नाम बन गया, यानी उनकी पूरी रेरे माटी हुई चुनाव में। उनके छोटे भाई जो हैं दिग्विजय चौटाला, वो 3 चुनाव लड़ चुके हैं, हैट्रिक बन चुके हैं उनकी, लेकिन वो जीतते नहीं। वो जींद से लड़े बाई इलेक्शन, फिर सोनीपत से एमपी का लड़े, और इस बार वो डबवाड़ी से एमएलए का लड़े, तीनों वो हार गए। अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी नैना चौटाला ने अजय सिंह चौटाला के जेल में जाने के बाद 2014 में डबवाड़ी से एमएलए का चुनाव लड़ा, वो जीत गई। 2019 में उन्होंने फिर जेजेपी से लड़ा बारडा से, वो जीत गई। 2024 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा हिसार से, और वो हार गई। उसके बाद विधानसभा का उन्होंने नहीं लड़ा। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला की अगर बात करें, अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, और वो हार गई। आदित्य देवीलाल, उन्हीं के चचेरे भाई ने उनको हरा दिया, अभय सिंह के चचेरे भाई ने। उसके अलावा उन्होंने विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद अगर आ जाएं, अभय सिंह के 2 बेटे करण चौटाला और अर्जुन चौटाला। करण चौटाला ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा पिछली योजना, वो जीत के जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बन गए। इस बार उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, और जिला परिषद का चुनाव जीत करके वो जिला परिषद के चेयरमैन बन गए। अर्जुन चौटाला ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से एमपी का चुनाव लड़ा, वो हार गए, 2019 में लड़ा था उन्होंने। 2024 में उन्होंने लोकसभा का नहीं लड़ा, एमएलए का लड़ा रानिया से, और अपने दादा रणजीत चौटाला को उन्होंने हरा दिया, पहली बार विधायक बने। यहाँ मैं एक गजब बात और भी बता देता हूँ। अभय सिंह चौटाला अपने गाँव चौटाला में पंच भी रहे, यानी मेंबर का चुनाव लड़ा उन्होंने। वो जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, यानी उन्होंने 0 से शुरुआत की अपनी, पंच से और विधायक तक वो बने। फिर आ जाओ ओम प्रकाश चौधरी देवीलाल का दूसरा बेटा है प्रताप सिंह चौटाला, वो अपनी ज़िंदगी में एक बार विधायक बने। उसके बाद उनके अपने पिता से, जैसे रणबीर महिंद्रा की और बंसीलाल की बिगड़ गई थी, ऐसे ही अनपढ़ हो गई थी। फिर वो एक बार उनको चेयरमैन भी बना चौधरी देवीलाल, और जब उनको चेयरमैन बना तो ये बात बड़ी आज भी चर्चा में है कि उस समय प्रताप चौटाला अपने पिता देवीलाल के खिलाफ खूब बोला करते, खूब सार्वजनिक रूप से उनकी खिलाफत करते थे, और देवीलाल ने फिर उनको चेयरमैन बना दिया। जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि चौधरी साहब आपने तो अपने उस बेटे को चेयरमैन बना दिया जो आपके खिलाफ बोलते थे, तो देवीलाल ने ये कहा, भाई मन ने उसका मुंह बंद करने के लिए बनाया उसको, भाई वो बोल रहा नहीं मेरे खिलाफ। दूसरा एक वाक्य और है उसका, जब उनको चेयरमैन बनाया तो पत्रकारों ने ये पूछा, भाई आप अपने बेटे को चेयरमैन बना दिया आपने,
क्या तू कहे भाई मुख्यमंत्री और आपने अपना बेटा बना दिया। तो देवीलाल ने बड़ा तपाक से एक उत्तर दिया, भाई मैं कि बंसीलाल का छोरा नहीं बनाऊँ, मेरे नहीं बनाऊंगा। ठीक बात, सब आप क्या यहाँ करें। सही बात। ठीक है। तो प्रताप चौटाला एक बार विधायक बने। उसके बाद प्रताप चौटाला की राजनीतिक हालात ये बनी कि अपने जीवन के आखिरी समय में वो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में चले गए थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस BL में। ठीक है। तो कई पार्टियों में विचरण उन्होंने किया। उनके परिवार में उसके 2 बेटे हैं। एक तो राजनीति नहीं करते, वो खेतीबाड़ी करते हैं, संभालते हैं। दूसरे बेटे हैं उनके रविंदर चौटाला। उसने MLA का चुनाव लड़ा डबवाड़ी से अजय सिंह के सामने, वो हार गया था 2009 में। जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा, वो भी हार गया। उस रवि चौटाला की धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, जो अभी इंडियन नेशनल लोकदल की महिला की प्रदेश की प्रभारी है। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा लोकसभा का हिसार से, हार गई। फिर उन्होंने MLA का लड़ा फतेहाबाद से, वो भी हार गई। दौलतपुर गांव की हूँ, उकलाना हल्के में। यह आ गया प्रताप चौटाला का। तीसरा बेटा है रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला MLA रहा, मंत्री रहा, MP रहा, राज्यसभा का, योजना आयोग का भी उपाध्यक्ष रहा। 1987 में यहाँ एक बड़ी रोचक बात मैं बताऊं। जब 1987 की आंधी थी ना, तो देवीलाल परिवार के बहुत से सदस्य ये चाह रहे थे कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि सबको ये पता था जिसको देवीलाल की टिकट मिल गई वो जीतेगा, सबको पता था। उस समय चौधरी देवीलाल ने एक बात कही थी, मैं मेरे परिवार के किसी सदस्य को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। लेकिन आखिरकार परिवार का कुछ ऐसा दबाव उन पर पड़ा कि उनको अपने तीसरे नंबर के बेटे रणजीत चौटाला को चुनाव लड़ाना पड़ा। रणजीत से पहले यहाँ एक और बड़ी गजब में बात बताऊं, देवीलाल के 4 बेटों में सबसे बड़ा ओम प्रकाश चौटाला था, लेकिन पहला चुनाव चौधरी देवीलाल ने प्रताप चौटाला को लड़ा था। प्रताप चौटाला को पहला चुनाव लड़ा के विधायक बनवाया था ओम प्रकाश की बजाय। लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति लंबी नहीं चल पाई, उसके अपने पिता से अनबन हो गई। रणजीत चौटाला ने 1987 में पहला चुनाव लड़ा, विधायक बने, चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री बने। फिर ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार में भी वो मंत्री बने। बाद में उनकी ओम प्रकाश चौटाला से अनबन शुरू होगी, फिर उनको राज्यसभा में भेज दिया। इस बात का बहुत कम लोगों को पता है कि वो राज्यसभा के सांसद रहे। फिर उनके अपने परिवार से दूरियां बढ़ गई और वो कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस के बाद वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो, बहुत कम लोगों को पता है इस बात का। और रणजीत चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्लासमेट थे जी। उन्होंने कई चुनाव लड़े, रोडी से लड़े। उनकी एक गजब बात और भी है कि वो 2 मुख्यमंत्री रहे हुए नेताओं के सामने लड़े, दोनों हारे। रोडी में लड़े ओम प्रकाश चौटाला के सामने, वहाँ से हार गए। आदमपुर में लड़े भजनलाल के सामने, यहाँ से भी हार गए। योजना आयोग का उपाध्यक्ष उनको लगा दिया गया। उसके बाद रानिया नया हल्का बन गया 2009 में जी। रानिया से वो लगातार आ रहे। फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी और 2019 में वो निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ लिया। निर्दलीय चुनाव लड़के जीत गए। पहले मनोहर लाल खट्टर की सरकार में मंत्री बने, फिर नायब सैनी की सरकार में मंत्री बने। मंत्री होते हुए और रानिया से निर्दलीय विधायक होते हुए फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने उनको लोकसभा की टिकट दे दी, लोकसभा का चुनाव हार गए हिसार से। फिर विधानसभा में बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी और वो रानिया से निर्दलीय लड़े, हार गए। रणजीत सिंह के 2 बेटे, एक बेटा युवा अवस्था में उसका देहांत हो गया था, संदीप नाम था उसका, और दूसरा बेटा गगनदीप, उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा। अब रणजीत चौटाला के जो पोता और पोती हैं वो राजनीति में आगे चुनाव लड़ने की इच्छुक दिख रहे हैं। चौथा जो बेटा है जगदीश, देवीलाल के परिवार में 3 बेटे विधायक रहे, लेकिन जगदीश चौटाला ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो भी युवा अवस्था में उनका देहांत हो गया था। उस जगदीश चौटाला के 3 बेटे हैं, आदित्य, अभिमन्यु और अनिरुद्ध। उसमें आदित्य ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा पहले और अपनी भाभी अभय चौटाला की जो धर्मपत्नी है कांता चौटाला, उनको हराया। फिर वो पहले थे वो आम आदमी पार्टी में किसी समय, फिर उन्होंने अपना एक युवा बोलेगा एक संगठन बनाया। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उनको MLA का चुनाव लड़ाया, डबवाड़ी से हार गए वो चुनाव।
फिर बीजेपी ने उनको जिला प्रधान भी बनाया, उससे पहले उनको चेयरमैन भी बनाया, फिर चेयरमैन बनाया, जिला प्रधान होते हुए भी चेयरमैन बनाया। फिर इस चुनाव में बीजेपी छोड़ के वो इनेलो में आ गए और पहली बार वो विधायक बने। जो 2 और बेटे हैं उनके, उनमें अनिरुद्ध राजनीति में पर्दे के पीछे सक्रिय है और अभिमन्यु अभी उतना सक्रिय नहीं है। ये है पूरा चौधरी देवीलाल के परिवार का आज तक का। इनके कई रिश्तेदार और वो तो बहुत हैं, वो तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। और एक रिकॉर्ड और है इनके परिवार के नाम, 100 से ज़्यादा चुनाव लड़ चुके हैं। और हरियाणा प्रदेश के भी अगर आप बात करें, 10 लोकसभा हैं, 10 में 2 SC रिजर्व हैं, यानी जनरल के लिए 8 हैं जी। उन 8 में अगर 3 को हम छोड़ दें ना, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल, बाकी सारियां पे इन्होंने लड़ रखे चुनाव, यानी 5 लोकसभाओं पर इन्होंने चुनाव लड़े हैं और टोटल इन्होंने 7 लड़े हैं, जो कि सिक्कर और फिरोजपुर भी हो। और विधानसभा में तो 20 के आसपास हल्के ऐसे बैठते हैं जहाँ इस परिवार ने चुनाव लड़े हैं। तो बहुत लंबा राजनीतिक सबसे बड़ा इन्हीं का है।